क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ सम में लिखा है विच इज़ ए पी इफ एनी ए पी राइट नेक्स्ट 3 टर्म मोर। हेड लिखा है बच्चों ए पी कौन है, जो ए पी है उसके अगले 3 होर अक्षर लिखने ने। वो कह रहा है कि जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं मैथ में उनमें ए पी कौन है और जो ए पी है उसके आप नेक्स्ट 3 डिजिट और लिखिए। तो हमें स्टूडेंट मालूम है कि ए पी वो होता है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। जैसे A2 में A1 को माइनस करे तो सेम आए, A3 में A2 को माइनस करे तो सेम आए, A4 में A3 को निकाले तो वही आंसर आए जो पहले आए थे। अगर इनका सभी का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस एक आता है, मतलब एक जैसा आता है, तो वो क्या है, ए पी है। तो इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या है, डी का फॉर्मूला लगा कर, मतलब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले तो यही निकालना है सभी में कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। अगर इन सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम ये कहने के काबिल है कि ये ए पी है। तो हम लिखते हैं A1 हमारी फर्स्ट टर्म में क्या है 2 है, A2 क्या है 4, A3 क्या है 8 और A4 क्या है 16। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ए पी है कि नहीं। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, तो मतलब 4 माइनस 2 तो क्या आता है 2 आता है। हमने चेक करना है स्टूडेंट ए पी है और नहीं है, तो सभी का कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। तो इसलिए A3 में माइनस करेंगे A2, ये भी करके देखते हैं, मतलब 8 माइनस 4 तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसके तहत ही A4 में माइनस करेंगे A3 तो आएगा 16 माइनस 8, तो ये कितना बन रहा है 8। तो हम चेक कर रहे हैं कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो उन्होंने सीक्वेंस दे रखा है, जो ये वाला सीक्वेंस दे रखा है, ये ए पी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट ए पी। तो ये ए पी नहीं है, तो इसके हमें इसके जो नेक्स्ट वाले 4 टर्म्स हैं, 4 जो इसके नेक्स्ट डिजिट होंगे इसके बाद, वो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो सेकंड सम है, सेकंड सम की स्टेटमेंट जो दे रखी है बुक में वो है आपके पास 2,5/2, 3 एंड 7/2 अप टू सो ऑन। तो ये ए पी है और नहीं है, इसका सबसे पहले वही काम फॉर्मूला लगा के चेक करना होगा। यहाँ पर A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 5/2, A3 कितना है 3 एंड A4 कितना है 7/2। तो सभी का डिफरेंस चेक करना होगा सबसे पहले भी ए पी है और नहीं है। तो वो आपको मालूम ही है कि फॉर्मूला लगाना है डी का, A2 माइनस A1 वाला लगाकर। तो A2 माइनस A1 करेंगे, इसके साथ A3 में माइनस करेंगे A2, A4 में माइनस करेंगे A3। तो सभी वैल्यू को हम पुट करते हैं, A2 5/2 माइनस करेंगे A1 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करना है एलसीएम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो सभी को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एलसीएम निकालना आता है 1 को इसके साथ 5 माइनस 2 को 2 के साथ 4 नीचे आपस में 2, तो ये कितना आ रहा है 1/2। यहाँ पर देखते हैं A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है 5/2, 5/2 तो कितना आ रहा है एलसीएम कीजिए इसको इसके साथ 6 माइनस 5/2, ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। A4 7/2, इसमें माइनस करना है A3 3/1, तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 6, 7 माइनस 6/2, ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो इट इज एपी, इट इज एपी।
और ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके हमने 4 मोर लिखने हैं डिजिट बोला गया है। अब हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, अब हमने A5 निकालना है, A4 तक तो दिया था, A6 निकालना है, A7 निकालना है, 3 ही बोला है उन्होंने, 3 ही निकालने को बोला है। चलो तो स्टूडेंट मैंने आपको जो पीछे वाली वीडियोस हमने बनाई थी उसमें बताया था अगर आपको A5 निकालना है तो आपको A में इस 4 बार D को ऐड करना है, मतलब एक कम। अगर आपको A6 निकालना है तो A में 5 टाइम D को ऐड करना है, 7 निकालना है तो A में 6 टाइम D को ऐड करना है। तो ये मैंने आपको बता रखा था। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। A भी हमारे पास मालूम है, वो हमें दे रखी है। D तो हमने अभी भी निकाली है कि 1/2 आ रही है सभी की। D जो है हमारी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि D हमारे पास जो क्या आ रही है 1/2 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2 आ रहा है। फिल करते हैं। A हमारे पास क्या है, 2 है, 2 + 4 मल्टीप्लाई D कितना है 1/2। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये 2 + 2 कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो A5 हमारे पास कितना आ गया है, 4। तो इसके तहत ये निकालेंगे, A हमारे पास कितना है 2 + 5 मल्टीप्लाई D कितना है 1/2। तो ये कितना बन रहा है, 2 + 5/2 एलसीएम होगा। तो एलसीएम कीजिए, ये आएगा 2 और 4 + 5, ये कितना बन रहा है 9/2। तो A6 हमारा कितना आ रहा है 9/2। ठीक है, A6 हमारा कितना आ रहा है 9/2 आ रहा है। तो अब A7 निकालेंगे। A कितना है 2 + 6 टाइम D कितना है 1/2। तो इसे सॉल्व करें, ये कट हो रहा है 3, तो कितना बन रहा है 2 + 3 = 5। तो हमारे पास A7 कितना आ गया है 5 आ गया है। तो हमने नेक्स्ट की जो 3 उन्होंने बोला था वो भी हमने निकाल ली। तो नेक्स्ट वाली 3 क्या चल रही है, नेक्स्ट वाली है 4 9/2 और 5 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे आंसर आ गए। ओके स्टूडेंट, सम नंबर 3 की सीक्वेंस डेसिमल में दे रखी है। A1 हमारे पास -1/2 है, A2 -3/2 है, सॉरी -3.2 है, A3 हमारे पास -5.2 है, A4 हमारे पास -7.2 है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करना है क्या सेम है इन सभी का। A2 हमारे पास -3.2 और ये माइनस, A1 क्या है -1.2। तो ये माइनस प्लस हो गए, ये बन गया 1.2। सॉल्व बाद में करते हैं, वैल्यू को फिल कर लेते हैं। A3 हमारे पास -5.2 है और ये माइनस A2 क्या है, A2 है -3.2। तो ये माइनस प्लस हो गए, ये बन गया हमारे पास 3.2। A4 कितना है -7.2, ये माइनस, A3 क्या है -5.2। तो ये माइनस प्लस हो गए, ये बन गया 5.2। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें मालूम है कि प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो इनको माइनस करेंगे, जब इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा -2। ये भी प्लस माइनस होता है, जब सॉल्व करोगे आपके पास आएगा -2। ये भी प्लस माइनस होता है, सॉल्व करने के बाद आएगा -2। माइनस कैसे करते हैं मैं आपको एक डेसिमल की करके बता देता हूँ, इसकी बता देता हूँ। 5.2 में माइनस करना है 3.2। तो ये देखिए माइनस करेंगे, 2 से 2 तो 0 हो गया डेसिमल, और ये 5 से निकाल रहे हैं 3 तो बन रहा है 2। तो मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक बात ही है। तो ठीक है, तो ये माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस का आएगा। तो D हमारे पास कितना आ रहा है -2, ये AP है
तो आपने स्टूडेंट अब यहाँ पर लिख लेना है इट इज़ AP, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इट इज़ AP। अब AP है तो इसके हमने नेक्स्ट 3 और टर्म्स निकालनी है। तो A5 निकालने का फॉर्मूला ऊपर ही हमने किया है कि A में 4 टाइम D को ऐड करना है। A6 कैसे निकालेंगे, A में 5 टाइम D को ऐड करेंगे, ठीक है। और A7 कैसे निकालेंगे, A में 6 टाइम D को ऐड करेंगे। तो D और A की वैल्यू आपके ऊपर पड़ी है। A की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो सभी में पहले फिल कर लेते हैं, सॉल्व बाद में। 1/2 -1/2 -1/2, उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस उसके बाद 4 5 6 4 5 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और डी कितना निकाला आपने, -2। तो लिख देंगे -2 -2 सॉल्व करें, ये आ गया -1/2। ये इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास क्या आएगा, -8। सो ये -8 आ गया। तो इसके बाद -1/2, और ये इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा -10। उसके बाद -1/2, इसको सॉल्व करने आपके पास आएगा -12। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। जब आप इसे प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9.2। और माइनस का होगा क्योंकि प्लस तो हो जाते हैं, बट माइनस का आएगा रिजल्ट। यहाँ पर भी माइनस का रिजल्ट आएगा, यहाँ पर भी माइनस का आएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, बट रिजल्ट जो है वो माइनस का आता है। अब 1/2 में ऐड कर रहे हैं 10, तो कितना आएगा, 11/2। अब 1/2 में ऐड कर रहे हैं 12, तो कितना आएगा, 13/2। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर भी ऐड करके बता देता हूँ। ये अब यहाँ पर देखिए, हमने इसको ऐड करना था ना, 1/2 में ऐड करना था 8। अब जो ये 8 है वो यहाँ पर आएगा डेसिमल के इधरली साइड, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख देना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 नीचे, और ये डेसिमल यहाँ पर 8 में 1, तो बनेगा 9/2। मतलब डेसिमल के इधरली साइड, लेफ्ट साइड आपको लिखना होता है, जिसका कोई डेसिमल नहीं होता, इधर नहीं लिखना। वैसे हम इधर लिखते हैं ना दूसरी ऐड में, तो इसमें ऐसे नहीं होता। तो ऐसे इन सभी को आप ऐड करके देख सकते हैं। तो हमारे पास A5 कितना आया, -9.2, और A6 कितना है हमारे पास, -11/2। A7 कितना आया हमारे पास, -13/2। तो ऐसे ये भी सम हमारा कंप्लीट हो गया। सम नंबर 4 में A1 हमारे पास -10 है, A2 हमारे पास -6 है, A3 -2 और A4 अपने पास 2 है। तो D निकालेंगे, A2 -A1, A3, A4, और यहाँ पर A2 और A3 सभी वैल्यू को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। A2 -6 -A1, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। यहाँ पर A3 -2, और ये माइनस, यहाँ पर A2 क्या है, -6, ये माइनस प्लस हो गए। तो यहाँ पर A4 2, और ये माइनस, A3 -2, तो ये माइनस माइनस भी प्लस हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट +- -4 +- और ये ++ ही होता है, तो 4। तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 बड़ा था, 6 बड़ा था, और 2 तो बड़ा ही बड़ा है आपस में। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आई, 4। क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, तो ये AP है। अब यहाँ पर लिख लेना स्टूडेंट, इट इज़ AP। तो हमें क्या है, A5 भी निकालना है, A6 भी निकालना है, और A7 भी निकालना है। A5 कैसे निकालोगे आप, A में 4 टाइम D को ऐड करके। A6 कैसे निकालोगे, A में 5 टाइम D को ऐड करके। A7 कैसे निकालोगे, A में 6 टाइम D को ऐड करके। तो वैल्यू को फिल करें। A आपके पास क्या है, -10, तो यहाँ पर सभी में A की वैल्यू फिल कर दें, -10 -10, तो प्लस 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 फिल कर देते हैं हम। उसके बाद क्या है, 4 5 6
6 मल्टीप्लाई क्या करना है हमने डी को, डी कितना निकाला 4 4 4 और 4। तो सॉल्व करें, ये हमारे पास बन गया 8, तो ये -10 प्लस 8, तो ये -10 प्लस 4 5 का 20, तो यहाँ पर ये कितना है 6 4 का 24 प्लस ये माइनस का 10। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 4 का 16 है, स्टूडेंट अपना गलत हो गया थोड़ा सा। अब हम इसे प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में 10 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6 प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है तो ये हमारा बनेगा 6, और ये -10 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10। ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस 24 से 10 निकाल दिए तो क्या बचे 14। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स बनी वो क्या बनी 6 10 और 14। तो ऐसे सम हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज के 4th के 5th सम में बोल रहा है, ये स्टेटमेंट दे रखी है और उनका यहाँ पर a1 क्या है 3 है, a2 कितना है हमारे पास 3 प्लस √2 है, a3 क्या है 3 प्लस 2 √2 है, और a4 कितना है 3 प्लस 3 √2 है। तो d निकालते हैं जैसे पिछले सम में निकालिए, a2 3 प्लस √2 माइनस a1 कितना है 3, तो ये देखिए है तो सिंपल ही हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का है, कैंसिल हो गए, क्या बचा √2। इसको ध्यान से करना होगा। a3 कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस कीजिए इसमें a2 क्या है ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस √2। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा उसे अंदर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर माइनस है इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 √2, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया माइनस का 3, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया माइनस का √2। तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, ध्यान से देखना है, यहाँ पर 2 √2 मतलब 2 टाइम है √2 जो है वो कितनी टाइम है 2 टाइम है, और 1 टाइम ये है, तो मतलब माइनस हो रहा है ना, मतलब 2 √2 में निकल रहा है 1 बार √2, तो क्या बचा 1 बार √2, तो ये क्या बना 1 बार √2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए a4 क्या है ये 3 प्लस 3 √2 में माइनस करना है a3 क्या है ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2 √2। तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये सबसे पहले तो ऐसे ही 3 प्लस 3 √2 माइनस को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ना। उसके बाद ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा माइनस का 2 √2, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गए। सेम इसी तरह ये 2 √2 जो है 3 टाइम है, इसमें माइनस करना है 2 टाइम √2, तो ये 1 बार बच गया, तो क्या बचा 1 बार √2। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा d है वो सेम जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है AP है, तो आपको यहाँ पर लिखना है इट इज़ AP। अगर ये AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको क्या करना है, इसका A5 भी निकालना है, A6 भी निकालना है, A7 भी निकालना है। तो उसके लिए आपको अब मालूम हो ही गया होगा कि A में 4 टाइम D ऐड करना है, यहाँ पर A में 5 टाइम D को ऐड करना है, और यहाँ पर A में 6 टाइम D को ऐड करना है। तो सबसे पहले वैल्यू को फिल करते हैं। A हमारे पास क्या है 3 है, तो लिख देते हैं 3 3 3, उसके बाद प्लस है, यहाँ पर 4 है 5 है 6 है, D कितना निकाला है आपने √2, मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसे ऐड नहीं करना है, ऐड नहीं आप कर सकते कि सबसे पहले आप करने लग जाओ 4 + 3 5 3 6 3, ये ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है, याद रखना है, बोर्ड मास लगता है, मतलब वो बात अगर नहीं भी होती तो सिंपल याद रखें कि अगर प्लस और मल्टीप्लाई जहाँ माइनस भी आ जाए
तो ये तीनों एक साथ मिल जाएं, जैसे यहाँ पर 2 मिल रहे हैं ना, मल्टीप्लाई और प्लस, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, बाद में प्लस माइनस होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 जो ऐसे लिख देते हैं 3 3 3। अब 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस क्या है, तो प्लस भी साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया, कई बच्चे 8 लिख देंगे, 8 नहीं होता, अंडर रूट वाला जो होता है वो अंडर रूट वाले से ही होता है, मतलब 2 अंडर रूट, अगर ऐसा होता √2 तो ये बनता √4, मतलब मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा। अगर ऐसे आ जाता 2 मल्टीप्लाई √2 तो ये बनना था 2 √2, ठीक है। सेम इसी तरह 4 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4 √2। 5 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 5 √2। 6 को √2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 6 √2। तो आपका ये A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया। तो ऐसे सम हमारा 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सम की जो स्टेटमेंट है वो हमें डेसिमल में दे रखी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये AP है और नहीं है। तो देखने पर ही पता चल रहा है कि स्टूडेंट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि देखिए डिजिट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बट हमें इसे शो करना है। शो करने के लिए लिखते हैं A1 हमारे पास 0.2 है, A2 क्या है 0.2 है, और A3 क्या है 0.2 है, और A4 क्या है 0.2 है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये AP है कि नहीं। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हो जाएगा, और A4 माइनस A3 हो जाएगा। तो करते हैं A2 ये 0.22 माइनस A1 0.2, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए ऐसे होगा 0.22 में माइनस कर रहे हैं 0.2। तो मैंने आपको बता रखा है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, तो ऐसे आएगा 0.2। तो इसे हम माइनस कर लेंगे। अब हम जब इसे माइनस करेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो ये 2 तो ऐसे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये डेसिमल यहाँ पर, और ये डेसिमल 0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 0.02। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.02 हो जाएगा। अब इनको करते हैं A3 ये 0.2 माइनस A2 0.22। तो ये भी ऐसे 0.2 0.22। तो ये 2 नीचे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है प्लस माइनस में, इतना बात आपको याद में रख लेनी है। तो ये 0.0 तो ये देखो 0.002। सेम इसी तरह अब ये 4 ये है हमारे पास, वो लिख लेंगे हम। उसके बाद माइनस डालकर A3 ये, तो इस जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.0002। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या है AP सीरीज नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट AP। ओके, तो हमें इसके नेक्स्ट वाले 3 डिजिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करते हैं 7 नंबर सम को। यहाँ पर A1 0 है, A2 माइनस का 4, A3 माइनस का 8, और A4 है माइनस का 12। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, तो वैल्यू को फिल करते हैं। A2 माइनस का 4 माइनस A1 क्या है 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब जब इसे सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस तो होता ही है। -4 में हम प्लस कर रहे हैं 0, तो मतलब माइनस का 4 ही रह जाना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो हो गया, बट निशान जो है वो माइनस का, मतलब सिंबल जो है हमारा वो माइनस का आता है। उसके बाद A3 माइनस A2 ये करते हैं, तो ये कितना आएगा माइनस का 8 माइनस A2 क्या है माइनस का 4, एक यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है
माइनस होता है तो ये हमारे पास क्या आ गया 4, सिंबल बढ़ेगा, ये 8 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस। उसके बाद A4 माइनस A3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास A4 माइनस का 12, और ये माइनस यहाँ पर A3 कितना है माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारे पास कितना आ गया 4, सिंबल बढ़ेगा, ये माइनस का है तो माइनस, तो D हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 4 आ रहा है। अब ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना इट इज़ AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसके नेक्स्ट वाले भी हमने डिजिट निकालने हैं। अब हम आपको मालूम है कि आपको A5 निकालना है और A6 निकालना है, A7 निकालना है, 3 डिजिट निकालने के लिए बोला है। तो A5 कैसे निकलेगा, A में 4 टाइम D को ऐड करने पर। A6 कैसे निकलेगा, A में 5 टाइम D को ऐड करने पर। A7 कैसे पता चलेगा, A में 6 टाइम D को ऐड करने पर। तो सभी वैल्यू को अब हम फिल कर लेंगे। A हमारे पास क्या है 0, तो 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, क्योंकि ये ही फिल करनी है। उसके बाद प्लस 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 4 5 6 4 5 6 की मल्टीप्लाई चल रही है D के साथ, तो D कितना है माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब -4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के 4 से, तो आएगा माइनस का 16, माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो आएगा माइनस का 20, माइनस के 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, तो ये आएगा माइनस का 24। तो नेक्स्ट वाले 3 डिजिट कौन से आए, माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24 अप टू सो ऑन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सम नंबर 8 की। सम नंबर 8 की जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो हमें फ्रैक्शन में दे रखी है -1/2 और -1/2 -1/2 और -1/2 दे रखा है। तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, एक ही दे रखी है तो इनका कॉमन डिफरेंस तो 0 ही है। कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है, तो मतलब नेक्स्ट वाले भी जो 3 आएंगे वो भी यही आने वाले हैं। अब होगी ना इतनी बात क्लियर में, मतलब ऐसे दिमाग लगा लेना होता है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये बात तो क्लियर हो ही गई है कि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो 0 चल रहा है। अब कॉमन डिफरेंस 0 चल रहा है तो जो नेक्स्ट वाले 3 डिजिट आएंगे वो भी सेम ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर A1 हमारे पास क्या है -1/2, A2 क्या है -1/2, A3 क्या है -1/2 और A4 क्या है -1/2। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। वैल्यू को इंटरपुट करें, A2 -1/2 माइनस A1, A1 भी माइनस का है मतलब प्लस हो गया 1/2। अब ये A3 क्या है -1/2 माइनस ये वाला A2 भी यही है मतलब यहाँ पर प्लस 1/2। A4 क्या है -1/2 माइनस ये वाला एक माइनस A3 के पास पड़ा है तो प्लस हो गए 1/2। अब स्टूडेंट 2-3 तरीक़ों से हो रहा है। एक तो एलसीएम कर लीजिए, और अगर एलसीएम नहीं करना है तो सीधी बात समझ लीजिए। हमें मालूम होता है कि जब एक टर्म प्लस की होती है एक माइनस की तो ये कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 0 ही आंसर आता है। ये भी कैंसिल हो गए 0, ये भी कैंसिल हो गए 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट वाले 3 डिजिट आएंगे अभी हमने बात की है वो भी यही आने वाले हैं। तो सॉल्व तो करने ही होंगे। A5 कैसे निकलना है बस याद करने के लिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था A + 4D। A6 कैसे निकालोगे, A में 5 टाइम D को ऐड करके, और A7 कैसे निकालोगे, A में 6 टाइम D को ऐड करके। तो अब कर लेते हैं। A हमारे पास क्या है -1/2 प्लस 4 इंटू D, D क्या है 0, A क्या है -1/2, A क्या है -1/2 प्लस 5 और 6 5 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो ये तो 0 ही बन जाना ना, ये 0 ये 0 और ये 0। तो रिज़ल्ट क्या आएगा वही आएगा।
ये वाला -1/2 -1/2 -1/2। तो ये तो कॉमन सेंसली बात है स्टूडेंट कि अगर डिफरेंस जो है 0 है तो वही डिजिट रिपीट होगा ना बार बार। तो ऐसे सम हमारा ये 8 भी कंप्लीट हुआ। अब हम 9th की बात कर लेते हैं। जो हमारा 9th सम है उसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है? हाँ, इसकी स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास, एक तो 3 है, 1 है, 3 है, 9 है एंड आपके पास 27 है। तो ये सीक्वेंस आगे आगे चलता जा रहा है। तो इस सम में हमारे पास A1 क्या है? A1 हमारे पास 1 है, A2 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास 3 है, A3 हमारे पास 9 है और A4 हमारे पास 27 है। सॉल्व करते हैं। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A4, A2 और A4 माइनस A3। वैल्यू को फिल करें। A2 3 माइनस A1 1, A3 9 माइनस A2 3, A4 27 माइनस A3 9। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 में 1 गए 2, 9 में 3 गए 6, 27 में 9 गए तो 18। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं चल रहा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो ये इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP। ओके, तो अब बारी आती है सम नंबर 10 की। सम नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो हमें अब वेरिएबल में दी गई है। A वेरिएबल है, 2A वेरिएबल है, 3A वेरिएबल है और 4A वेरिएबल है। तो इसके तहत हमारे पास A1 क्या है वो लिख लेंगे A, A2 हमारे पास क्या है 2A, A3 क्या है 3A और A4 क्या है 4A। तो फॉर्मूला लिखते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 A4 A2 A3। वैल्यू को फिल करें। A2 2A में माइनस करना है A1 मतलब 1A, A3 3A माइनस करना है A2 2A, A4 4A माइनस करना है 3A। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए, कई स्टूडेंट क्या है ना A से 1 काट देते हैं, ऐसे नहीं होता है। 2A में आपने 1A निकाल दिया तो क्या बचा 1A, 3A में 2A निकाल दिया तो क्या बचा 1A, 4A में से आपने 3A को निकाल दिया तो आपके क्या बचा 1A। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। D क्या आ रहा है हमारे पास A आ रहा है, मतलब 1A आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट निकालना है A5 A6 A7। तो A5 निकालने के लिए अब क्या करना है, A में 4 टाइम D को ऐड, A6 निकालने के लिए A में 5 टाइम D को ऐड, A में 6 टाइम D को ऐड करना है अगर A7 निकालना है। सो वैल्यू फिल करें। A हमारे पास अगर है, जो A है हमारी वो क्या है A ही है, तो ये A वो वाली, इसका रिजल्ट जो है A का वो A ही है। सो प्लस यहाँ पर 4 5 6 4 5 6 मल्टीप्लाई क्या करना है आपको D क्या है आपकी A। तो ये कितना बन रहा है A प्लस 4A, ये कितना बन रहा है A प्लस 5A, ये कितना बन रहा है A प्लस 6A। तो अब ये ऐड हो रहे हैं, 4A में एक A को ऐड किया 5A, 5A में एक A को ऐड किया 6A, 6A में एक A को ऐड किया 7A। तो सीक्वेंस क्या है ना 5A 6A 7A, तो अप टू सो ऑन। सम नंबर 11 में हमें जो है वो स्क्वायर और क्यूब और बाइक्वाड्रिक फॉर्म में जो A1 A2 A3 और A4 दे रखा है। A1 हमारे पास A है, A2 हमारे पास A स्क्वायर है, A3 हमारे पास A क्यूब है और A4 हमारे पास A की जो है बाइक्वाड्रिक से बोल देते हैं, मतलब A की पावर 4 है।
तो A2 माइनस A1 मतलब A स्केयर माइनस A1 A3 हमारे पास क्या है, A3 माइनस A2 क्या है, A स्केयर, तो ये लिख दिया। A4 क्या है, A की पावर 4 है, माइनस A3 क्या है, A की पावर 3 है। तो अब माइनस कैसे करें इनको, अब ये माइनस तो ईजिली नहीं होगे, तो ध्यान से देखें, यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप माइनस तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, बट यहाँ आप इसमें कॉमन निकाल सकते हो। जैसे इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास A है, तो मैंने वो बार लिख दिया, तो इसके पास क्या रह गया, एक A, क्योंकि एक तो मैंने बार ले लिया A, ये माइनस का माइनस यहाँ पर, और इसके पास एक ही है ना, तो ये माइनस बाहर ले गए थे, मतलब ये वाली A हम बाहर ले गए, तो यहाँ पर 1 रह गया। सेम इसी तरह इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास A स्केयर तो पड़ा ही है, क्योंकि इसके पास A स्केयर है, इसके पास A स्केयर तो है ही है, तभी तो क्यूब है ना। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर ओनली एक A, क्योंकि 2 तो बाहर ले गए थे, माइनस यहाँ पर 1। उसके बाद इन दोनों के पास क्या है, A की पावर 3 है, क्योंकि इसके पास 4 पावर है ना, तो मतलब 3 के बाद ही 4 है, तो 3 तो मैंने बाहर ले ली। अब यहाँ पर क्या रहेगी, ओनली 1, और यहाँ से तो सभी की सभी बाहर ले ली, तो ओनली 1। तो हम चेक कर रहे हैं इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो इसके लिए ये क्या है, इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, क्योंकि पावर्स जो हैं वो एक ही बढ़ रही हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो सम नंबर जो 12 है स्टूडेंट वो अंडर रूट्स में दे रखा है, सम नंबर जो 12 है वो अंडर रूट में दे रखा है, तो वो है √2, √8, √18 और √32। तो अब इसे कैसे करें, तो यहाँ पर अब आपको पता चल ही गया होगा A1 क्या है, ये A1, A2, A3 और A4 में अब सीधा नहीं लिखता, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो सॉल्व कर लेते हैं, अब पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर A3 माइनस A2, यहाँ पर A4 माइनस A3, तो A2 माइनस A1, A2 √8 माइनस A1 √2। तो अब स्टूडेंट इनको हम माइनस कैसे करें, अब जब आप इनको माइनस करने जाओगे तो आपके पास सीधा आंसर नहीं आने वाला। तो सबसे पहले तो मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ ऐसे सम को समझने के लिए, A3 √18 माइनस A2 √8, A4 √32 माइनस A3 √18। तो स्टूडेंट अब देखो, बहुत ही ध्यान से देखना है, हम इस जो √8 है इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, ओके, माइनस √2 को ऐसे लिख लिया। उसके बाद इसी तरह जो ये जो √18 है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो √8 को यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया था, तो इसे ऐसे कैसे लिखता हूँ, 4 × 2। यहाँ पर अंडर जो 32 है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 × 2 माइनस √18 को यहाँ पर कैसे लिखा था, ऐसे, तो ये ऐसे लिखता हूँ √9 × 2, ओके। तो अब देखिए, अब स्टूडेंट ये जो है मुझे 4 का अंडर पता है कितना होता है, 2 होता है, 4 का अंडर क्या होता है, 2, तो ये मैं बाहर निकाल लूँ, ओके। तो ये इसका मैंने अंडर निकाल लिया, इसका अंडर निकाल लिया। तो मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखो, अगर आपके पास ऐसे हो 4 × 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 का अंडर अलग है, 2 का अंडर अलग है। 4 का अंडर मुझे मालूम है 2 होता है, अब इसका तो मुझे मालूम नहीं, तो मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साथ में, समझ में आई बात। तो इसकी जगह पर अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 √ 2, तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 √ 2 माइनस क्या कर रहे हैं, √2। अब 2 √ 2 से मैं एक √2 निकाल रहा हूँ, तो क्या बचा मेरे पास, एक बार √2, क्योंकि ये 2 टाइम है, ये एक टाइम है, माइनस कर रहे हैं तो एक टाइम बच गया। सेम इसी तरह ये भी ऐसे √9 × 2 को मैं कैसे लिखूँगा, इसका मतलब क्या है कि √9 अलग है, √2 अलग है। 9 का अंडर कितना होता है, 3,
2 का नहीं मालूम तो ये साथ में ऐसे, ठीक है। तो क्या बना ये 3/√2, तो ये इसे क्या लिखूँगा 3/√2, उसके बाद ये माइनस 4/ माइनस मल्टीप्लाई 2 को सॉल्व करने पर हमारे पास ये आया था ना, अब ये ऊपर ही किया है हमने सॉल्व, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ 2/√2, तो ये क्या बचा 3/2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 2/2, तो एक बार ही बचा √2। सेम इसी तरह अब इसको भी ऐसे √16 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है √16 अलग है, मल्टीप्लाई √2 अलग है, तो इसका मुझे मालूम है कितना होता है 4, तो ये √2 साथ में ऐसे, तो ये क्या बना 4/√2 माइनस 9/9 मल्टीप्लाई 2 को सॉल्व करने पर क्या आया था 3/2, तो ये यहाँ पर 3/2, 4/2 में से निकाल रहे हैं 3/2, तो क्या बचा ओनली 1/2। तो हम चेक कर रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल जा रहा है, क्या जा रहा है √2 जा रहा है। तो ऐसे सब में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले 3 भी हमने निकालने हैं कि वो कौन से है। तो हमने क्या निकालना है A5, क्या करेंगे A में 4 टाइम D को ऐड, A6 A में 5 टाइम D को ऐड, A7 A में 6 टाइम D को ऐड। तो सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है √2 चल रही है, तो √2 सो प्लस चल रहा है, प्लस तो ये 4 5 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे √2, क्योंकि D की वैल्यू √2 है, √2 तो ये क्या हो गया √2, जो ये वाले हैं सबसे पहले ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था। 4 की मल्टीप्लाई √2 के साथ ये बन गया 4/2, 5 की इसके साथ ये बन गया 5/2, 6 की इसके साथ ये बन गया 6/2। तो अब ये क्या कर रहे हैं 4/2 में ऐड कर रहे हैं 1 टाइम √2, तो ये बन गया 5 टाइम √2, 5 टाइम √2 की ऐड कर रहे हैं एक बार √2, तो ये बन गया 6 टाइम √2, 6/2 जो है उसे में ऐड कर रहे हैं 1 टाइम √2, तो ये बन गया 7/2। तो सीक्वेंस क्या बना 5/2 6/2 7/2 अप टू सो ऑन। तो ऐसे सम हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। 13 नंबर सम को भी अंडर में दे रखा है, तो A1 हमारे पास √3 है, A2 √6 है, A3 हमारे पास √9 है और A4 जो है √12 है। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 √6 माइनस A1 √3, तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट A3 माइनस सॉल्व तो होता है स्टूडेंट, बट वो हायर क्लासेस का वर्क हो जाता है आगे आगे सॉल्व करना, तो हम अपने बेस के और लेवल के अकॉर्डिंग ही सम को कर रहे हैं, ठीक है। तो A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास क्या है √9 माइनस A2 हमारे पास क्या है √6 है। तो हमें √9 का मालूम है कि क्या होता है, √9 का रिजल्ट क्या होता है, तो ये बना हमारे पास 3 माइनस √6। तो उसके बाद A4 माइनस A3, A4 क्या है √12 माइनस A3 कितना है √9, तो √9 क्या होता है 3 माइनस √12। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं चल रहे, तो इसका मतलब इट इज नॉट AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ऐसे हमने अब लास्ट सेकंड सम करना है 14। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें दे रखी है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो A1 A2 A3 और A4। स्टूडेंट जो वर्क होता है ना उसे पूरा सिस्टेमेटिक में लिखा करो, एग्ज़ाम तो पूरा सिस्टेमेटिक में लिखना बहुत अच्छे से, एग्जामिनर को इसका बहुत एक्सप्रेशन पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम को पूरे
सुंदर राइटिंग में और अच्छे से बनाकर लिखोगे भी कहाँ पर स्पेस डालनी है, कहाँ पर नहीं, कौन से पेन को यूज़ करके आपने इससे सॉल्व किया। तो ऐसे ऐसे अच्छे से बनाकर लिखोगे ना एग्ज़ाम को, तो एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जाते हैं कई बार। अब अगर कई बार होता है एग्ज़ाम में कोई सम गलत भी हो तो एग्जामिनर उसे खुद भी कर देता है, ऐसा भी हो सकता है। तो बस पर्सनैलिटी दिखानी है एग्ज़ाम की पूरी है हमारे पास, एग्ज़ाम की हमारी पूरी पर्सनैलिटी है। ओके, तो अब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 वैल्यू को फिल करें। A2 3 स्क्वायर माइनस A1 1 स्क्वायर, A3 5 स्क्वायर माइनस A2 3 स्क्वायर, तो A4 7 स्क्वायर माइनस A3 3 स्क्वायर। स्क्वायर अब आपको मालूम है 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 1 का 1 ऐसे ही, तो ये क्या बन गया 8। 5 की स्क्वायर 25 माइनस 3 की स्क्वायर 9, माइनस करने पर क्या आया 16। 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है A3 हमारे पास 5 है स्टूडेंट, तो A3 हमारे पास 5 है, यहाँ पर 5 हो गया। तो 5 स्क्वायर क्या बना 25, माइनस करने पर क्या आया 24। तो हम चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, सभी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो ये भी क्या है, इट इज नॉट AP। ओके, तो चलिए अब बारी आती है एक्सरसाइज के लास्ट सम की। A1 क्या है 1 स्क्वायर, A2 क्या है 5 स्क्वायर, A3 क्या है 7 स्क्वायर और A4 क्या है 23। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। अब मैं यहाँ पर ही कर रहा हूँ 5 स्क्वायर, यहाँ पर डालना है ना 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 24। तो मतलब फर्स्ट टाइम जो हमने सॉल्व किया वो क्या आया 24। अब ऐसे ही हमने नेक्स्ट वाले करने हैं, तो उसके लिए हमारे के पास क्या है D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है। तो A3 हमारे पास क्या है, आप अब वहाँ से देखिए A3 हमारे पास है 7 स्क्वायर माइनस A2 क्या था 5 स्क्वायर। तो हमें मालूम है 7 स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 5 स्क्वायर 25। सॉल्व करने के बाद इनको क्या आएगा माइनस करने के बाद 24। उसके बाद नेक्स्ट A4 माइनस A3, तो A4 क्या था हमारे पास, A4 हमारे पास था 73 माइनस A3 क्या है, A3 आपके पास है 49, मतलब 7 स्क्वायर है A3 आपके पास, A3 जो है आपके पास 7 स्क्वायर है, तो वो 7 स्क्वायर क्या बन गया 49। तो इसके जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 24। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, पीछे भी 24 ही आया था, तो इसका मतलब इट इज़ AP। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आया है 24। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले भी निकालने हैं, तो A5 निकालेंगे, A6 और A7। सो A में 4 टाइम D, A में 5 टाइम D, A में 6 टाइम D। वैल्यू को फिल करें। A हमारे पास A1 है, आप देख सकते हैं A हमारे पास 1 है, प्लस 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 4 मल्टीप्लाई D कितना है 24, 5 मल्टीप्लाई D 24, 6 मल्टीप्लाई D मतलब 24। तो सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आएगा 1, पहले तो ये लिख देते हैं 1 1 1 प्लस 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 24 को मल्टीप्लाई 4 से ये बना है 96, 24 को मल्टीप्लाई 5 से ये बनेगा 120, और 24 को मल्टीप्लाई 6 से तो ये आपके पास बनेगा 144। तो इसमें हम 1 1 को ऐड करते हैं तो ये बना 97 और ये बना 121, ये बना 145। तो नेक्स्ट वाले टर्म्स क्या बने 97 121 145। तो ऐसे एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई।
नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में सम आते भी हैं और नहीं आते। थैंक यू सो मच।